नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने शराबबंदी और अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उधर चुनाव से पहले शराबबंदी के वादे की भी विपक्ष ने सरकार को याद दिलाई, तो इधर सरकार की तरफ से भी बीजेपी को जवाब दिया गया और बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शराबबंदी या शराब की तस्करी को लेकर के प्रदेश में क्या होने जा रहा है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि बीजेपी कैसे हमलावर है शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के, शराब की तस्करी को लेकर के, और किस तरह से सदन में शराब जो है उसका मुद्दा आज गरमाया। जब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आएंगे तो हम शराबबंदी करेंगे, और जब उसका संकल्प आता है तो उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब ये सरकार शराब से अवैध और वैध रूप से पैसा कमाना चाहती है। ये शराबबंदी लागू कर जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता को वादा किया था उसको पूरा नहीं करना चाहती। छत्तीसगढ़ की महिलाएं, घरेलू लोग और छत्तीसगढ़ की आम जनता इस सरकार के इस वादा खिलाफी से नाराज हैं और आने वाले समय पर वो बदला लेंगे। वास्तविक में शराबबंदी करना चाहते हैं तो आज जो शासकीय संकल्प है उसमें हामी भर करके आज सरकार की घोषणा होनी थी, लेकिन ये सरकार के द्वारा केवल छत्तीसगढ़ के जनता को धोखा देने का काम शराबबंदी के नाम से किया गया है और इस अशासकीय संकल्प का विरोध सरकार के द्वारा किया जाना उसके वादा खिलाफी को प्रदर्शित कर रही है। ये सरकार शराबबंदी करना नहीं चाहती, बल्कि शराब के पैसे से ये सरकार चलाना चाहती है। और इन तमाम आरोपों का जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कि उसके नेता बोले भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की। आप सब जानते हैं रमन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक में कहा सरकार भले चली जाए लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया क्या? तो ये हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी है और चाहे सदन के बाहर हो चाहे भीतर हो, जब भी मौका मिलता है झूठ का सहारा लेते हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जल्दी से ये देख लेते हैं और शुरू करते हैं फिर आज की डिबेट। हमारे सवाल हैं, शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब माफिया हुए हावी। सरकारी दुकान में अवैध शराब किसने उतारी, इसे लेकर के भी घमासान हुआ है आज। माफिया को सियासी संरक्षण पर छिड़ा रण। छत्तीसगढ़ में शराब पर संग्राम, सदन में मचा कोहराम। जी हां, इसी को लेकर करेंगे आज आपकी बात और इसके लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। आइए सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। दर्शकों से हम सीधे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं नरेश गुप्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। हम उनका भी स्वागत करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी को लेकर सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। जवाब दिया भूपेश बघेल जी ने, खुद सीएम आए और कह रहे हैं कि शराबबंदी की बात तो रमन सिंह जी ने भी की थी। क्या मायने निकाले हम इसके? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने खाली शराबबंदी की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि शराब हम ग्रेजुअली बंद करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने की उन्होंने बात की थी। और दोनों में बड़ा अंतर है। भूपेश बघेल जी ने जो एक लाइन बोला, झूठ बोलने वाली, वाकई में इनकी सरकार झूठ बोलने वाली, झूठ कृत्य करने वाली ये सरकार है। झूठ का पुलिंदा है यह सरकार। भूपेश बघेल जी गंगा जल की सौगंध खाकर बोले थे कि हम सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही हम शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी तो दूर साहब, 8 प्रदेश से दूर से आकर यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है। अवैध शराब बिकने का तो इंतहा हो गई है। सरकारी दुकान में अवैध शराब बिक रही है और तो और सरकारी दुकान में सेल्समैन के कोई घुस नहीं सकता। ये कौन सा नया प्रतिबंध लगा दिया? तो उसकी जांच कैसे होगी? तो और ये अब जितनी बड़ी एजेंसियां बीच में विभिन्न दूसरे केंद्र सरकार की और दूसरी एजेंसियों ने पकड़ा है कि शराब का पैसा कैसा इनका रूट हो रहा है।
और सरकार के पैसे को कलेक्ट करके जो एजेंसियां सरकार के खाते में डालती हैं, उसका जब मिलान करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने दिनों में वो पैसा जा रहा है। और सरकार से हमने एक आरटीआई की तरह की एक रिपोर्ट मांगी, जानकारी चाहिए थी कि जिस दिन फर्स्ट स्टेज में लॉकडाउन लगा था उस दिन स्टॉक क्या था और ओपनिंग क्या स्टॉक था, वो आज तक नहीं दिए हैं। तो ये सब गोलमाल इनका है साहब, शराब पे बड़ा गोलमाल है। और बताइए बिना बार कोड के शराब बाहर कैसे निकली? और इसके लिए ये लॉजिक देते हैं कि इंटरनेट फेल था। इंटरनेट फेल था तो बाकी चीजों के लिए इंटरनेट कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरनेट फेल नहीं होगा। शराब बिना बार कोड के निकलेगी, उसके लिए इंटरनेट फेल है। इतना बड़ा मजाक है। और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक, अरे वाह, मजाक करने वाली ये तो सरकार नहीं है, ये विभत्स सरकार है। और पूरा देख रहा है हर जगह शराब पी के कैसे लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट, लॉ एंड ऑर्डर पूरा प्रदेश का ध्वस्त हो गया साहब। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से लेकर आज तक रायपुर में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, की घटना थी, एक बच्ची को नशे की हालत में किस प्रकार छोड़ा गया, ये शराब का दुष्परिणाम दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है राम अवतार जी, ये जो मामले आज सदन में गूंजे, एक तो था कि शराबबंदी कब होगी और दूसरा किस तरह से बिना बारकोड के शराब सरकारी दुकानों में पहुंच रही है, वहां से निकल रही है और सरकार को उसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया और कह दिया कि बारकोड नहीं था या नेटवर्क नहीं था, इसलिए हमने बिना बारकोड रीडर के ये शराब बाहर निकाली। शराब थी सर, जान बचाने वाली जीवन रक्षक दवा तो नहीं थी। एक आध 2 घंटे लेट निकल जाती, नेटवर्क आ जाता, चला गया था घूमने फिरने। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उसी वक्त सारी शराब को निकाल देना है ताकि ऑन रिकॉर्ड ना आए और फिर उसके बाद सरकार ये अपेक्षा रखती है कि विपक्ष सवाल भी ना उठाए? देखिए मिश्र जी, शराब का एक जो मुद्दा है ये सरकार की गले में फांस फंस गई है। अगर आप पूरे देश के स्तर पर जो इस तरह की सरकारों ने जो फैसले लिए हैं और फैसले को कैसे पलटना पड़ा है और सरकार को कैसे फायदा होते हैं, इस चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उन सरकारों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो है शराब से मिलने वाला कर होता है। तो एक बड़े राजस्व जो सरकार को मिलती है सरकार चलाने के लिए, उस पैसे का कैसे रोकना है और उसके लिए विकल्प क्या है, ये कोई भी सरकार ने आज तक आज़ादी के बाद कोई विकल्प नया तैयार नहीं कर पाया कि शराबबंदी किया जाए। तो शराबबंदी के बाद जो सरकार को आर्थिक नुकसान होती है, 2 प्रकार के नुकसान सरकार को सीधे तौर पे हो रही है, अवैध कमाई से हो रही है। जो बड़े बड़े माफिया रहते हैं वो सत्ताधीश तक कैसे पहुंचते हैं, एक बड़ा खेल रहता है वो। उस खेल में सरकार को कई जगह पर गाहे बगाहे मिले होने के संकेत चले जाते हैं। तो जिस तरह से आर्थिक, एक तरफ राज्य सरकार आर्थिक संकट में है धान की बड़ी खरीदी के कारण, ऐसे में अगर शराबबंदी की जाएगी तो सरकार के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट और आएगा। इस आर्थिक संकट से वो कैसे निपटेगी और उसके लिए प्लान बी क्या है सरकार की, ये अभी तक तय नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी तरफ आज जो विधानसभा में बहस हुई, मैं उपस्थित था, उसमें भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें गुजरात में सिर्फ भाजपा ने शराबबंदी की है और उसके अलावा कहीं पर भी भाजपा शासित राज्यों में नहीं है। इसके अलावा जो और लोगों राज्यों ने शराबबंदी की, बिहार से लेकर और छोटे राज्यों ने, जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने भी किया, वो असफल हुए। 3 साल बाद उन सबको वापस लौटना पड़ा कि अपने शराबबंदी के जो फैसले लिए थे वापस पलटना पड़ा है। अगर पुराना इतिहास सरकारों की देखा जाए तो हमारे राज्य में क्या होगा अब, राज्य सरकार ने समितियां बनाई हैं, उन समिति की एक ही बैठक हुई है, बाकी कोई बैठक नहीं हो पाई है। दूसरी बात, सरकार ने अभी बड़ा कोई अध्ययन इस मामले में नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका आदिवासी इलाका है, तो आदिवासी इलाकों में आदिवासी अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं शराब को, तो क्या अनुसूचित जाति इलाकों में, उन इलाकों में शराबबंदी होगी या नहीं होगी, ये संशय है।
ये तो आज जिस तरह से सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे थे उससे ये संकेत जाता है कि कहीं न कहीं आदिवासी इलाकों में शराबबंदी के सरकार पक्षधर नहीं है। सिर्फ मैदानी इलाकों में शराबबंदी होगी। शराबबंदी का रूप किस तरह होगा, ठीक है सर, ये आगामी दिनों देखने को मिलेगा। और बैठक अभी कोई ठोस निर्णय पे पहुंचा नहीं है। ठीक है। राम अवतार जी हमारे साथ राम कुमार यादव विधायक कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राम कुमार जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर मैं सीधा ये जानना चाह रहा था कि शराबबंदी की बात आपकी पार्टी ने की, वादा किया, लगातार आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी करना चाहते हैं। जब अशासकीय संकल्प आता है 2022 के लिए आता है सर, 1 साल बचता है इलेक्शन से, 1 साल के लिए तो कम से कम अपने वादे को पूरा कर सकते हैं कि लास्ट के 3-4 महीने में करके खत्म करना है ताकि बस खाना पूर्ति हो जाए कि हमने शराबबंदी के लिए कोशिशें कर ली और हमने कर दी थी, वो तो हमारी सरकार रही नहीं रही, फिर बात की बात। नहीं देखिए मिश्रा जी, ऐसा बात है, हमारी सरकार ने वादा किया था कि यहाँ पर जो है किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। हमारी सरकार ने वादा किया था कर्जा माफ करेंगे। लगातार इन वादों में काम करते करते आज देख आपके सामने में है। और रही बात शराबबंदी की, तो हमारी सरकार आने के बाद ठीक ये भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल में जो व्यवस्था बना के गए थे उसको बंद करने में भाई समय तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मोदी जी केंद्र में हैं, आज फैसला लेते हैं, आनंद फानंद फैसला ले लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि भाई ये गलत हो गया, उसमें कोई कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चुहिया। कोई भी योजना को लागू करने के लिए तत्काल कर लेते हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, ये छत्तीसगढ़ के वो 3.25 करोड़ की जनताओं की सरकार ऐसा निर्णय लेगा जिसमें ये प्रदेश के लोग कहे कि ये निर्णय सही हुआ। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के जन भावनाओं के अनुसार ये प्रदेश में 32%, ये प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी समाज रहते हैं। ठीक है। आज सभी के भावनाओं को कदर करके इस प्रदेश में 52% ओबीसी के लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस प्रदेश में 12.44 एससी के वर्ग लोग रहते हैं। सभी के भावना के अनुसार ये सरकार जो है काम कर रही है और मैं भरोसा दिलाता हूँ भूपेश बघेल जी हर वादों को पूरा करेगा। समय आने पर सब वादा पूरा करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए नरेश जी, क्या सदन में क्या इस तरह का आश्वासन एक बार फिर सरकार की तरफ से दिया गया, कांग्रेस की तरफ से, कि हम शराबबंदी को लेकर प्रतिबद्ध हैं और हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं या हम इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, या वहां पर आपको लगा कि बातों को घुमाया गया है? देखिए, संकल्प अशासकीय भले हो, हाँ, इनका एजेंडे का हिस्सा था शराबबंदी, बिल्कुल, तो उसका समर्थन क्यों नहीं किया सरकार? सरकार उसका समर्थन करती और शराबबंदी की तिथि की घोषणा करती, वो तो किया नहीं। राम कुमार जी, ये तो हो सकता था संशोधन ला करके आप उसमें समर्थन कर देते, नैतिक समर्थन दे देते और संशोधन लगा करके कि इसकी तारीख हम अभी फिक्स नहीं कर सकते, हम 2000। मैं आपको बता दूं ये शराबबंदी क्यों नहीं करना चाहते जी। अमरजीत भगत जी को तो सुनाई नहीं देता शराबबंदी क्या चीज है, उनका कान खराब हो जाता है। ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से उनको मुझे लगता है कि ऐड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब उनका कान खराब है तो मशीन उपलब्ध करा देना चाहिए। कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी बोलते हैं कि हर भट्टियों में अलग अलग रेट है और गाये बगाए मीडिया हर रोज हर तीसरे दिन बताती है कि कैसा वसूली किया जा रहा है शराब। आपको बता दूं, लॉकडाउन के समय रामावतार जी शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, शहर का एक बहुत पॉश इलाका है वीआईपी रोड, जहां पर सारी शराब दुकानें रात भर छलकती थी और बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। वहां पे शराब कहां से आते थे? चलिए साहब, हरियाणा से चलकर छत्तीसगढ़ में शराब बिकने आ रही है। ये सब धंधा करना है, इसलिए शराबबंदी नहीं होगी। ठीक है। बड़ा हास्यद राम कुमार जी, एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगा राम कुमार जी, आज इसी में कंसंट्रेशन है सरकार। राम कुमार जी, बड़ा गंभीर आरोप ये लगा कि सरकारी दुकान से शराब जो है वो बिना बारकोड स्कैन किए, रीड किए हुए निकाल दी जाती है, और जब विपक्ष सवाल उठाता है, इस चीज को पकड़ लिया जाता है, तो यह दलील दी जाती है कि नेटवर्क नहीं था,
साहब नेटवर्क नहीं था तो मैं कुछ... तो उसपे मिश्रा साहब जी उसपे एक लाइन और बोलता हूँ, दुकान में किसी और आदमी को सेल्समैन के छोड़ दूसरे आदमी को घुसने की अनुमति क्यों नहीं? ऐसी क्या पर्देदारी है राम कुमार जी? बात को स्पष्ट करे, ये क्या पर्देदारी है? क्यों नहीं घुसेगी? क्यों नहीं जा सकता? कोई शासकीय प्रॉपर्टी है ना। और एक चीज और जानना चाहूंगा राम कुमार जी, ऐसी क्या जरूरत थी कि उसी वक्त उसी घंटे जब नेटवर्क नहीं है तभी शराब निकलनी थी? थोड़ा इंतजार नहीं हो सकता था क्या? साहब झूठ क्यों बोलते हो? उस समय नेटवर्क वहां पे बैठे हुए मोबाइल का नेटवर्क था। देखिए नहीं, राम कुमार जी जवाब दे रहे हैं। कल प्रोवाइड करा। नहीं यादव जी जवाब दे रहे हैं। नरेश जी, गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। जी 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 यादव जी। गुप्ता जी देखिए, ये जो शराब है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यानी अभी हमारे भूपेश बघेल जी सरकार ने इसको शराब को उत्पन्न करके इसको बनाया है। ये आदिकाल से चलते आया है। बिल्कुल, जिसे भगवान देवलोक में इसको सोमरस कहा जाता है। कभी कभी इसका नाम बदलते बदलते आदिकाल अनंत से चलता आ रहा है ये शराब। और गुप्ता जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरा बात को सुन लीजिए। गुप्ता जी आपका बात सुनो, मेरा भी बात सुन लीजिए। आज ये जो शराब है आदिकाल से चलते आ रहा है और इतने दिनों से चलता आ रहा है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के भूपेश बघेल जी के, रमन सिंह जी के सरकार इसको जो है इसका आमदनी का आय बनाया। और इन्हीं के सरकारों ने 15 साल के जो सरकार था, इन्होंने जो प्राइवेट था उसको सरकारी किए, इतने उसमें खर्चा किए, भवन बनाए। आज उस व्यवस्था को समेटने में टाइम लगता है, पहला बात। दूसरा बात, अभी हमारे गुप्ता जी बोल रहे थे कि हरियाणा से शराब आता था, उत्तर प्रदेश से शराब आया था, लेकिन उसको पकड़ा कौन? यही भूपेश बघेल जी के सरकार, यही ताम्रध्वज साहू जी का पुलिस, यही जो है अमरजीत भगत जी का सरकार ने पकड़ने का काम किया। और उत्तर खराब हो गया। अब हरियाणा में किसका सरकार चलता है? ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार, जहां पर अब नहीं सुनिए, कान हमारा खराब नहीं हुआ है, हमारी सरकार का, ना हमारे अमरजीत भगत का कान खराब। देखिए ऐसा बात आप जो है ये अभद्र बात मत कीजिए। आज हमारी सरकार कान को खोल करके बैठे हैं, बल्कि आप केंद्र का सरकार वो जो भैरव बन चुके हैं। आज दिल्ली के भारत के जनता लोग, किसान लोग चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, किसान लोग। ना ठीक है, राम कुमार जी आते हैं, किसान पर भी आएंगे, पहले शराब पर बात करते हैं। अच्छा यादव जी एक चीज बताइए, यादव जी, राम कुमार यादव जी, मैं कहना चाहता हूँ गुप्ता जी, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। ठीक है राम कुमार यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर आदिवासी समाज की तरफ से आपत्ति आती है राम कुमार यादव जी, तो क्या तब भी शराबबंदी आप करेंगे या तब फिर आप दूसरी चीजें सोचेंगे? बहुत सीधा सवाल है मेरा। देखिए ये छत्तीसगढ़ का यहाँ का भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जो सामाजिक स्थिति कि यहाँ का ताना बाना ये बहुत विशाल है जी। आप जाकर देखेंगे उत्तर प्रदेश, अपन बस्तर का संस्कृति अलग मिलेगा, सरगुजा का संस्कृति अलग मिलेगा, हमारे मध्य छत्तीसगढ़ का संस्कृति अलग मिलेगा। मैं जांजगीर रायगढ़ में रहता हूँ, वहाँ का संस्कृति का अलग मिलेगा, राजनांदगांव का अलग मिलेगा। इसलिए बात मेरा होने दीजिए थोड़े से मिश्रा जी। इसलिए हमारी सरकार ने पूरे सभी समाज को ताने बाने को एक समिति बनाया है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों को भी बोले कि आप एक समिति में सदस्य दीजिए, लेकिन आज तक इन लोग सुने नहीं आना चाहते पाए। सर वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके नहीं यादव जी आप बीजेपी को यादव जी, मिश्रा जी हमारी सरकार शराबबंदी करेगा, लेकिन हमारी सरकार ये गुजरात जैसा नहीं करेगा, ये बिहार जैसा नहीं करेगा, जो रात के अंधेरे में भी आप जो शराब चाहोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, शराबबंदी ठीक है। राम अवतार जी मैं आपके पास आता हूँ। राम अवतार जी, क्या आपको लगता है कि आपको लगता है क्या ये जो अवैध तस्करी का मामला है, शराब को इस तरह से रातों रात निकाल देने का मामला है, शराबबंदी तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार के सामने शराब माफिया भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, और क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है बीजेपी के शासनकाल से तुलना करें, या आपको लगता है उस समय भी यही हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है, कोई बदलाव नहीं है, बीजेपी कांग्रेस शराब माफिया के लिए सब एक हैं? देखिए, शराब माफिया हर सरकार में बहुत सत्ता के गलियारे में पावरफुल रहते हैं,
क्योंकि शराब चुनाव में भी ज़रूरत है, हर चुनाव में भारी शराब लगते हैं। शराब से 2 नंबर के पैसे जितने 1 नंबर के बजट आते हैं उससे ज़्यादा 2 नंबर आते हैं। और पावरफुल जो लोग हैं इर्द गिर्द वो सक्रिय होते हैं क्योंकि इसमें मुनाफा ज़्यादा है। तो अवैध शराब माफिए हर सरकार में प्रभावशाली रहे हैं। ये सारा सरकार उस पर आरोप लगाती है, वो सरकार उस पर आरोप लगाती है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहती है क्योंकि इससे राजस्व का बड़ा फायदा, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए ये चलते रहते हैं। और आरोप प्रत्यारोप के अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, कोई मजबूत प्लान नहीं बनता ताकि राजस्व सरकार का बढ़े, इस पर कोई नहीं होता। मैं 2-3 चीजें और बोलना चाहता हूं मिश्रा जी। एक, सरकार की तरफ से आज जो चर्चा हुई उसमें ठोस विकल्प भी सामने नहीं आया कि किस तरह शराबबंदी करेंगे, कब शराबबंदी करेंगे, ये भी नहीं आया। दूसरी ओर ये सरकार की तरफ से दिया गया कि अभी उसकी सर्वे चल रही है, अभी सामाजिक लोगों की बैठकें होनी है, राय लेना है समाज के अलग अलग वर्गों से, वो भी बैठक नहीं हुई। ठीक है, तो ये समझ आया कि एक बैठक सिर्फ विधायक दल की हुई है। और जहां तक भाजपा ने तो अपने विधायक दल के नेता ने अपने पार्टी की तरफ से ना कोई सुझाव दिया ना प्रतिनिधि दिया है। तो ये तो बीजेपी ने तो डिसोन कर लिया ना बंदी को लेकर। सर राम अवतार जी, बीजेपी तो कह रही है कि हमें आते आते इस पर कोई और चीजें सामने आए। जी बिल्कुल, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमें इस समिति में हिस्सा ही नहीं बनना, आप सीधे शराबबंदी कीजिए, हम स्वागत करते हैं। क्यों नरेश जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्लियर स्टैंड है, सरकार के साथ है, शराबबंदी लागू। देखिए, आज जो सदन में चर्चा हुई वो सरकार के नियत को परिलक्षित कर दिया। क्या उस दिन छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा आदिवासी बाहुल्य है, ये सरकार इस राजनीतिक दल को नहीं मालूम था? आज उसका बहाना क्यों ले रहा है, उसका सेंटर क्यों ले रहा है? जिस दिन गंगा जल की सौगंध खाए उस दिन नहीं मालूम था। ठीक है, यदि नहीं मालूम था तो उनको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। ठीक है यादव जी, बड़ा सवाल है, क्या जब आपने जब इस पूरे मामले को लेकर के लोगों से वादा किया था तब आपको नहीं पता था कि बस्तर? मेरे को दो लाइन और है जी, बोलिए सर, 2 लाइन और है। बोलिए। आज आपको बताऊं, आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि दबाववश ये पंचनामा किया गया। तो यदि पंचनामा दबाववश किया गया था तो उस दिन जिला आबकारी अधिकारी क्या कर रहे थे? किसने दबाव डाला? जिसने दबाव डाला। नरेश जी, मेरी शिकायत यहाँ बीजेपी से है नरेश जी, और बहुत सीधी शिकायत है। मैं मीडिया के जरिए ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। वहां पर शिवरतन जी कहते हैं कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं सदन पर वीडियो रख दूं। क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते सर? क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते आप वीडियो? देखिए, वीडियो परमिशन के बगैर तो वीडियो नहीं रख सकते ना। वो संस्कार नहीं है जो टीएस सिंहदेव ने अविश्वास रखा सदन के नेता के प्रति, सदन के अध्यक्ष के प्रति। वो कल्चर हमने नहीं सीखा। नहीं, वहां मत रखिए ना सदन कल्चर अपना एस्टैब्लिश किया। नहीं गुप्ता जी, मैं ये कहता हूं कि सदन में अगर गुप्ता जी सदन में नहीं रख सकते थे, मत रखिए, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखिए ना, आप दीजिए, पब्लिक में सर्कुलेट कीजिए। रखा जाएगा साहब, पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये बता दिया गया जिस सेंटर से शराब निकल रही थी वहां पे नेटवर्क था, ये पब्लिक जानती है, ये पब्लिक नरेश जी ठीक है, मैं आपका सवाल लेता हूं राम कुमार जी से। राम कुमार जी, क्या पहले आपको नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विषमताएं हैं? क्या आपको नहीं पता था कि आदिवासी के जीवन में शराब एक महत्वपूर्ण अंग है? क्या आपको नहीं पता था कि इस तरह के फैसलों से पहले हमें एक सर्वसम्मति बनानी होती है? फिर क्यों गंगा जल लेकर के हाथ में आपने ये सौगंध खा ली सभी लोगों ने? ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सर जवाब दें। देखिए मिश्रा जी, ये भारत लोकतांत्रिक देश है और हम छत्तीसगढ़ में भी, और खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कानून के मानने वाले। इसीलिए कानून क्या है? कानून तो यही है कि आप, एक मिनट गुप्ता जी बात तो मेरा सुन लीजिए। आपका मैं बात सुना हूँ, अब मेरा भी बात सुनिए। बोलने दीजिए गुप्ता जी, प्लीज सुनिए पहले मेरे बात। गुप्ता जी प्लीज बोलने दीजिए। गुप्ता जी बात सुन लीजिए। गुप्ता जी प्लीज बोलने दीजिए। गुप्ता जी पहले सुन लीजिए। प्लीज गुप्ता जी प्लीज सर। ना गुप्ता जी पहले उनको बोलने दीजिए। पहले देखो ना राम अवतार जी ने बोला, गुप्ता जी आपने बोला राम प्रजातंत्र का हत्या करता हो, हाँ लगाता हो, वो क्या प्रजातंत्र
की बात ना ना सर उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, जवाब दे रहे हैं। बोलिए यादव जी बोलिए। रहा हूँ हाँ, ये भारत लोकतांत्रिक देश है और हम कानून के मानने वाले हैं। तो कानून क्या है? आम आदमियों के भावनाओं के अनुरूप कानून बनाया जाता है, आम लोगों के अनुरूप, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके अनुरूप कानून बनाया जाता है। इसलिए हमारी सरकार इस छत्तीसगढ़ के ताना बाना के अनुरूप, यहाँ के लोगों के संस्कृति के रूप में सबको जिस दिन गंगा जल की सौगंध लेकर के एक निश्चित जगह में जाकर के इसको बनाया जाएगा। और इनके जैसे नहीं है हम जो 15 लाख रुपए खाता में देने की बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं लोग छत्तीसगढ़ में बोले थे सरकारी बातों की बात मत कीजिए यादव जी, सरकारी बातों की बात देंगे। सर ये वादे सरकारी हैं कि हमारी सरकार ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तिवारी जी अंतिम 10 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी भूपेश सरकार कर पाएगी, हाँ या ना सर, ये जानना चाहता हूं। आपको लगता है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी भूपेश सरकार कर पाएगी? 2.5 साल के सरकार से जवाब करें। गुप्ता जी, तिवारी जी आपसे सवाल है मेरा। सुनने का क्षमता नहीं है। देखिए मिश्र जी, शराबबंदी अगर होना था तो पिछली सरकार ने एक तरह से संकेत लगातार दिया था जी कि शराबबंदी होगी जी, मगर उन्होंने शराबबंदी का ना कर उसका सरकारीकरण कर दिया। जो शराबबंदी का सरकारीकरण था उसी सरकारीकरण में अब कांग्रेस आ गई है और कांग्रेस उनके अनुसरण कर रही है। अब इसका आगे किस तरह से सरकार फैसला लेती है शराबबंदी, क्योंकि महिलाएं एक बड़ा वर्ग, समाज का बड़ा वर्ग ये चाहता है कि छत्तीसगढ़ में जो शराब ठीक है सर, ठीक है, गाँव में शराब बिकने के कारण ठीक है सर, युवा वर्ग, समाज के अलग अलग वर्गों। जी सर माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा राम कुमार जी, नरेश जी, राम अवतार जी। दरअसल वक्त कम है और वक्त कम है इसलिए भी है क्योंकि डिबेट जो है थोड़ी सी डिरेल हुई थी, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि भूपेश सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा हो। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि जन आकांक्षाएं क्या कहती हैं, पर अगर जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके सरकार इस फैसले से पीछे हटती है तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है शराबबंदी छत्तीसगढ़ में अभी भी मुद्दा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यह मुद्दा बड़ा होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही था।